और देखिए आदमखोर बाघ को मारने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसी पर ताजा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 7 लोगों की जान लेने वाला बाघ अब तक क्यों फरार है, और अब जब 7 लोगों की जान चली गई है उसके बाद क्यों वन विभाग की टीम जागी है कि इस आदमखोर बाघ को मार देना चाहिए? देखिए, पूरे वन और पर्यावरण विभाग की टीम की उदासीनता है। जिस तरीके से इतने दिनों से आदमखोर बाघ इलाके में तहलका मचाए हुए है, लोगों को मारने के अलावा जिस तरीके से इलाके में वो बर्बादी कर रहा है, और अभी भी वो वन विभाग के पहुंच से बाहर है। आप देखिए, उस इलाके में हम कैंप कर रहे थे कई दिनों तक, और हमने देखा कि बिल्कुल गांव के इलाके में वो चला आता है। वहां पर वन विभाग की टीम कैंप कर रही है, उन लोगों ने वहां पर मचान बना के रखा है, हाथियों पर घूम रहे हैं, और बाघ अभी इनके पहुंच से बाहर है। और जब 7 लोगों की जान चली गई, मैं कुछ परिवार वालों से भी वहां पर मिला जिनके घर के बच्चे जिन्हें बाघ खींच कर ले गया था, और वो लोग रो रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरा बच्चा बकरी चराने गया था और बाघ आया और खींच के ले गया। जब हम लोग चिल्लाकर उसके पीछे भागे, तब तक मेरा बेटा मर चुका था, घर का इकलौता चिराग था। और ऐसे कई लोगों की जान चली गई। और अब भी मई से ये सिलसिला शुरू हुआ है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर का महीना, और अभी तक वो बाघ जो है इनसे पकड़ में नहीं आ रहा है। वो जो इलाका है कि इलाके में ही वो घूम रहा है। इसके बावजूद इन्हें तमाम सुविधाएं दी गई है। 300 से ज़्यादा वहाँ पर कर्मचारी लगाए गए वन विभाग के। खोज के लिए बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं। और ये बाघ है कि एक के बाद एक लोगों की जान ले रहा है। पिछले 1 महीने में देखें तो 4 लोगों की जान चली गई है, और इसके बावजूद भी बाघ जो है वो पकड़ के बाहर है। और अब सरकार ने आदेश दिया है कि उसे देखते ही गोली मार दी जाए। फिलहाल अब भी बाघ को ट्रैप नहीं किया जा सका है, नहीं ये आइडिया मिल पाया है कि वो किस इलाके में। कभी बताया जा रहा है कि गन्ना के खेत में चला गया है, कभी बताया जा रहा है वो वीटीआर के अंदर यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर जो बहुत घना जंगल का इलाका है वहाँ चला गया है। लेकिन वो बार बार निकल के बाहर आता है, फ्रिंज एरिया में आता है, और वहाँ पर वो लोगों पर अटैक कर रहा है। तो इसके लिए एक प्रॉपर रणनीति अब इन लोगों को बनानी होगी, क्योंकि इस तरीके से लोगों की जान चली जाए और सरकार देखती रहे, बिल्कुल वाजिब नहीं है। अब वहाँ ग्रामीण भी काफी आक्रोशित है। वो ये कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम ग्रामीण हैं, हम अपने तरीके से। ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, 50 बाघ इस टाइगर रिजर्व में है, लेकिन एक बफर जोन भी क्रिएट किया जाता है। जब टाइगर रिजर्व होता है जहाँ पर बाघों की चहलकदमी ज्यादा होती है, वहां से रिहायशी इलाके या जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर लोगों की आवाजाही है, उसके बीच में एक बफर जोन भी होता है। जब बफर जोन से निकलकर ये बाघ उन रिहायशी इलाकों में गया, खेतों में गया, या जहाँ पर लोगों की बसावट है वहां पर पहुंचा, तो क्या इसकी जानकारी पहले से नहीं थी? तब से इसकी तफ्तीश शुरू नहीं की और ये नतीजा है कि 7 लोगों की जान जो है वो भेंट चढ़ गई। देख, बिल्कुल, देखिए पहले से तैयारी नहीं थी। आप देखिए, 7 मई से घटना घटनी शुरू हुई। पहले एक व्यक्ति की जो जान गई वो 7 मई को गई, और उसके बाद से लगातार जो बाघ है वो वीटीआर के जो बिल्कुल आउटर सर्कमफ्रेंस पर घूम रहा है। बताया जा रहा है कि एक परिवार जो बाघ का होता है उसमें 2 शावक थे, और ये जो शावक है ये अपने लिए एक नई टेरिटरी खोज रहा है। वो टेरिटरी वो फ्रिंज एरिया में खोज रहा है। अब ये वन विभाग के लोगों की जिम्मेदारी थी कि कैसे उसको वापस या तो जंगल के अंदर भेज दे या उसको रेस्क्यू करे, लेकिन इन दोनों में वो असफल रहे। इन्होंने जो बफर जोन बनाया वो बफर जोन भी फेल कर गया। वो जो शावक है वो बिल्कुल निकल के बाहर की ओर आ गया। बताया जा रहा है कि जब वो अंदर की ओर जा रहा है तो वहां जो उसके परिवार के सदस्य, क्योंकि बाघ का ये नेचर होता है कि वो अपनी टेरिटरी बनाता है, तो उस टेरिटरी से उसे खदेड़ दिया जा रहा है, और फिर वो इस इलाके में आ जा रहा है। तो ना कोई इनके पास कोई रेस्क्यू का, उस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन का कोई प्लान पूरी तरीके से लगता है पुख्ता प्लान नहीं है इनके पास।